जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी सर ललन सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इच्छा जाहिर किया। उन्होंने व्यस्तता के कारण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान अपने हाथों में लीजिए, संगठन का कमान अपने हाथों में लीजिए। फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के हाथों में संगठन का, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के संगठन का कमान माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में गया है। निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में जो है बेहतर प्रदर्शन देश स्तर पर हमारे पार्टी का झंडा बुलंद होगा। ये बताइए, ये भी खबर आ रही है कि जेडीयू के अंदर भी मनमुटाव की खबरें थी, इसलिए भी हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया का सब कयास है। हमारी पार्टी एक है, एक साथ है और पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, क्या आप लोग चाहेंगे कि उनको अब राष्ट्रीय स्तर पर भी आने? हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है ना। युग पुरुष सदियों में आते हैं, तो ऐसे महान नेता के साथ, ऐसे नेता के साथ हमें काम करना ये हमारे लिए। पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामकुमार शर्मा जी सर आप बैठक में अंदर मौजूद हैं। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया पहले। हाँ, आदरणीय ललन सिंह जी ने अपने आप को मुक्त करने का प्रस्ताव दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका के रूप में मुझे कार्य करने में अभी चुनाव लड़ने के कारण कठिनाई है, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया और उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। ये बताइए, प्रस्ताव उन्हीं की ओर से लाया गया? यस, जरूर आदरणीय ललन सिंह जी ने ही प्रस्ताव किया। सर्वसम्मति से पास हुआ? हाँ, सर्वसम्मति से पास हुआ। तो इसकी घोषणा कब राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद शामिल? उसके अनुमोदन के बाद में शामिल। इसके अलावा क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे वहाँ पर? नहीं, और भी है प्रस्ताव, जो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव है, जातीय जनगणना का प्रस्ताव है, इस सब बात पर भी चर्चाएं हुई। उसको विस्तार से हम लोग फिर नेशनल काउंसिल के बैठक में करेंगे, इसके बाद आपको भी बताया। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा जी। सर आप अंदर मौजूद थे, आज ललन सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? पहले उनको चुनाव लड़ना था, लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र में तो अति टाइम नहीं दे पाते थे, उनको पूरे देश घूमना पड़ता था। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से माननीय मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दिए हैं और कहे हमको चुनाव लड़ना है, इसलिए। अच्छा, ये बताइए, पार्टी के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता था कि नाराजगी की खबर हो, इसीलिए ललन सिंह को? नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं, कि आप लोग चाहेंगे कि अब राष्ट्रीय स्तर पर आकर वो राजनीति करे, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका पीएम फेस भी बने हुए? अब तो आने वाले समय महासचिव गुलाब रसूल बलियावी साहब, सर अंदर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, आप अंदर मौजूद थे, ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, आदरणीय ललन बाबू ने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया है। और यहाँ तक कि मैं कई महीनों से आदरणीय ललन बाबू कहते रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हम सबों के सर्वमान्य नेता हैं, कि मेरे सामने व्यस्तता बहुत है, हमको चुनाव लड़ना है और पार्टी का काम कई राज्यों में है और कई राज्यों में चुनाव लड़ेगी पार्टी लोकसभा की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो कई राज्यों में जाना पड़ेगा ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आग्रह किया हमारे आदरणीय ललन बाबू ने कि आप इस पद को स्वीकार कीजिए, और आपके नेतृत्व में पहले भी हम लोग काम करते थे, आगे भी करेंगे। जी, ये बताइए कि पार्टी में मनमुटाव की भी खबरें आ रही हैं कि इस कारण भी हो सकता है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, इस बात में कितनी सच्चाई, चूंकि आप अंदर मौजूद भी थे? ये मनमुटाव वाली बात भारतीय जनता पार्टी के गर्भ से निकली हुई एक दुष्प्रचार है। क्लियर कट ये है कि न कहीं मनमुटाव है, जनता दलियों में कहीं मनमुटाव होता ही नहीं है। जी, किसी तरह के बदलाव की भी गुंजाइश है बिहार में? बदलाव बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश में बदलाव का संकेत दिया है, और अब ये संकेत रुकने वाला थोड़ी है। इस संकेत को अब कोई नहीं रोक पाएगा। ये जातीय आधारित गणना के हिसाब से पूरे देश में एक मॉडल तो बिहार बना है ना। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो चेतनाएं आई हैं, पहले बिहार का बजट कितना था, आज कितना है? जो राज्य अपने आप को विकसित राज्य कहते हैं, आवें और देखें कि जिस बिहार के पास कुछ नहीं था उसका ग्रोथ क्या है और उनका ग्रोथ। साहब है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जेडीयू एमएलसी हैं। सर कई प्रस्ताव लाए गए, जो सबसे प्रमुख प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे?
देखिए वो कोई प्रस्ताव जो वह पहले से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, उन्होंने अपनी बात रखी है, ठीक है, उस बात को अब वो वहाँ रखेंगे, क्या नाम है, राष्ट्रीय परिषद में, फिर वहाँ जो फैसला होगा तब वो अंतिम होगा। ये बताइए, एक तो प्रमुख ये था, लेकिन इसके अलावा कई तरह की चर्चा थी लोकसभा में, कैसे आप लोग चुनाव लड़े संगठन की मजबूती के लिए, इसके अलावा क्या क्या अंदर प्रस्ताव रखा गया है? वो सारे प्रस्ताव मैंने बताए थे आपको, वो जो भी 4 प्रस्ताव रखे गए हैं उसी को अब उसमें बड़े हाउस में राष्ट्रीय परिषद में उसकी चर्चा होकर उसको अनुमोदित होने के बाद मीडिया के साथी को सारी सूचना दी जाएगी। एक सवाल है आखिर में कि खबर ये भी है कि जेडीयू अपने जो पार्टी है उसमें नाराजगी की खबर थी, इसीलिए ललन सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। ये बिल्कुल निराधार है यार, एकदम बेबुनियाद है, ऐसी कोई बात नहीं है, दूर दूर तक कोई बात नहीं है, सब लोग एकजुट हैं, सब लोग एक साथ हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए।